अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस मुंदल। नाज़रीन, महंगाई और बेरोज़गारी पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। हुकूमत ने अपने पहले बजट के अंदर मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की। हुकूमत ने दावा किया कि सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी और जो रोज़गार के मौके हैं वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ेंगे। लेकिन आज हुकूमत को आए हुए 6 माह गुजर चुके हैं और ताहाल पाकिस्तान के अवाम के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो पाए हैं। अगर बात की जाए आम आदमी की तो उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने जो दावे किए थे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के, मैशत को बेहतर करने के लिए, वो दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। अवाम क्या सोचती है, अवाम के हालात कैसे बेहतर होंगे और अवाम के लिए कौन कुछ करेगा? अवाम का यही सवाल है कि हम जो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं और पाकिस्तान के नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करें पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे मसाइल को सुने, जो हमारे लिए बात करें, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या राय रखते हैं हमारे साथ में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौजवान वकील हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या कहते हैं और किस हद तक ये पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान। अच्छा मुझे बताएं कि क्या कहते हैं जो मौजूदा हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं, और ये बताएं कि जो बेरोज़गारी है ये बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? बेरोज़गारी वाली आपने बात अंश भाई बहुत अच्छी की है, क्योंकि हमारे जो आईजी पंजाब साहब है ना, आज से 16 माह पहले तकरीबन उन्होंने एक मखसूस वाक़या के बाद कहा था कि इन नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? और वो अपनी बात पर इस कदर पक्के हैं कि सरकारी नौजवानों को प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही। जितना रश आपकी यूनिवर्सिटीज़ में था, आप देखें आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। नौजवान बाहर जाना चाह रहे हैं, नौजवान इस मुल्क से जान छुड़वाना चाह रहे हैं। क्यों? वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल एक अंधेरी गली में आकर खड़ा हो गया है जहाँ उनको आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो स्पेशली वो एक टिकटॉक की गवर्नमेंट है, टिकटॉक पे चल रही है। टिकटॉक पे उनका जो है वो प्रोजेक्ट शुरू होता है और टिकटॉक पे खत्म हो बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, अवाम के दरमियान जा रहे हैं और जो मसाइल उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मरीम सभा कह रही हैं। सर 3 लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डक्की भाई, रजब भट्ट और मरियम नवाज। ये तीनों लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टिकटॉक पे। डक्की भाई और रजब भट्ट को तो हम कह सकते हैं कि चले वो तो एक काम उनका जो सिलसिला है वो यूट्यूबर है, लेकिन हमारी सीएम साहब अभी यूट्यूबर ही हैं और काफी अच्छी यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, बहुत अच्छी टिकटॉकर है। किसके साथ मिलाऊं उनको, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं खवातीन को इतना जानता नहीं हूँ। तो वो एक यूट्यूब पे उनका प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। टिकटॉकर सहेलियां हैं 3-4 जिन्होंने मिलकर पंजाब गवर्नमेंट को काबू किया हुआ है। ठीक है, आप देखें ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम पे जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए ये कोशिश है, आप हैसियत सहाफ़ी अपने दिल पर हाथ रख के मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हो सकता है? अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आईनी तरमीम की जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई है और दिन रात मेहनत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब जो है वो अभी तक डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी वो मुज़ाकरात में कामयाब नहीं हो पा रही हुकूमत। तो आपको क्या लगता है, आप कानून को देखते हैं, कानून के स्टूडेंट भी हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये क्या करने जा रहे हैं? ये आईनी तरमीम है क्या और इसकी क्या ज़रूरत है? सर जहाँ तक तो बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टांस इख्तियार उन्होंने किया है, मैं उनको बहैसियत सियासी रहनुमा उनको सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मौलाना साहब को राह हक में इस्तिकामत अता फरमाए, खड़े रहें। अच्छा। और आईनी तरमीम ये एक ऐसा मातम है जो अनस भाई मैं सारी रात भी बैठ के आपके साथ करूँ ना तो शायद मुकम्मल ना हो सके, लेकिन कूजे में दरिया बंद करके आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहिबा के एक दोस्त हैं जिनको लग रहा है कि कुछ अरसे बाद वो जॉबलेस हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो अब उनकी नौकरी बढ़ाने के लिए टिकटॉकर हुकूमत जो है, क्योंकि टिकटॉक गवर्नमेंट खड़ी हुई है फॉर्म 47 पे। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आपने यकीनन आप जो है पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि पीटीआई ने पाकिस्तान का नुकसान किया, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने IMF के साथ डील की, उसके बाद ये सारी सूरत पाकिस्तान में पैदा हुई। सर ये डिबेट पार्लियामेंट में डेली हो रही है, लेकिन मैं और आप खड़े हैं रोड पर, हम ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं। क्या ना आप सियासी लीडर हैं ना मैं सियासी लीडर हूँ। सोचने की बात यह है
कि आया, आप असेसमेंट करें, आप रिसर्च करें कि क्या इतना ही नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर गया था इमरान खान के दौर में। इस गवर्नमेंट ने नौजवानों के लिए सिर्फ एक काम किया है, क्या किया? उठा लो, पकड़ लो, बंद कर दो, जेल भेज दो, उठा लो, पकड़ लो, बंद कर दो, जेल भेज दो। ये नौजवान जो किसी दौर में फिफ्थ जनरेशन वॉरियर हुआ करते थे, आज वो डिजिटल दहशतगर्द हो गए हैं। आज वो डिजिटल दहशतगर्द हो गए हैं सर। आप प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला था। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी इदारे पर धावा बोलने वाले लोग पाकिस्तान के हक में कभी बेहतर चाह सकते हैं? अंश गोंदल अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, क्या ये वो लोग नहीं है? आज इन लोगों को जो है वो लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जस्टिस की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। कहाँ थी इनकी ये ज़हनियत जब ये और इनके तलंगे कारकुनान सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगे थे? अच्छा, वो गलत किया ना, उन्होंने भी गलत किया, आपने भी फिर गलत किया ना। 9 मई जो आपने कर दिया, और जाहिर सी बात है सर हमने 9 महीने ही किया। ठीक है, सवाल सिर्फ ये है कि एक बंदा जो जेल में बैठा है वो बार बार एक बात करता है कि सीसीटीवी फुटेज दे दें। अच्छा, मुझे बताएं कि हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात कैसे बेहतर होंगे? कौन से मदार है जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, और एक नौजवान जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो कैसे जो है बेहतर कर पाएगा अपने आप को? सर किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी कि अगर आप किसी भी एक जमात को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को क्रश करने की पॉलिसी को लेकर आप इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करेंगे? कैसे सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा? उस जमात को साइड पर लगाने के बाद जिसमें पाकिस्तान के नौजवान एतमाद करते हैं, उस जमात को साइड पर लगाने के बाद जिसको 8 अक्टूबर को अवाम ने घरों से निकलने पर वोट दिया, उस जमात को साइड पर लगाने के बाद अच्छा, लोग आपके जो मुखालफिन है वो ये बात करते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? आपके पास 3.5 साल का अरसा था, आप जिनके सपोर्टर हैं उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? सर देखें, जो कुछ जिन लोगों को ये नौजवान पसंद करते हैं, जिन लोगों को आप इस टाइम लाहौर में खड़े हुए हैं, कभी इसको मुस्लिम लीग नून का लाहौर का किला कहा जाता था कि ये लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला है। आप इस लाहौर की सड़कों पर जाएं, हाफिज रफीक के अलावा एक एक नौजवान आपको बताएगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। एक एक नौजवान आपको बताएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएगा। हाफिज रफीक अकेला बोलता रहेगा, सारी रात गुजर जाएगी, सारा दिन गुजर जाएगा, सारा महीना गुजर जाएगा। ठीक है, लेकिन जी अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत बात करती है कि महंगाई हम कम कर रहे हैं और हालात बेहतर हो रहे हैं, मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है, आपको लगता है कि वाकई जो है ये हकीकत है इसमें? सर अगर मरियम नवाज साहिबा के कहने से महंगाई कम होती ना तो आज गरीब के घर का चूल्हा जल रहा होता। ठीक है, लोगों के बिजली के मीटर कट रहे हैं बिल ना पे करने की वजह से। लोगों की माएँ बहनें बेटियां अपने बाल कटवा कर और अपनी बालियां बेच के बिजली के बिल अदा कर रही हैं। तो और दिया बिजली के बिलों में भाई 14 रुपए पर मंथ। उसको रिलीफ नहीं, उसको सदका बोलते हैं, और स्टेट इस काबिल नहीं है कि वो अपने नुमाइंदों को सदका दे। जो रिलीफ के नाम पे इन्होंने सदका कौम को दिया है, वो सदका कौम को नहीं चाहिए। सदका कैसे है ये? सर सदका ही है ना। आप 30,000 रुपए के बिल में से, ठीक है, 14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जिस हिसाब से आप काट लें, आपको पता लग जाएगा कि ये सदका है या नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी ना जैसे मरियम औरंगजेब ने कहा था 2000 मैं सरकार को दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ अवाम को, सरकार अपने दे रही। अपने कौन से अपने के सपने? अवाम के टैक्सों का ये अवाम का पैसा है। ये मरियम नवाज शरीफ और उसके बाप के प्रोटोकॉल का पैसा नहीं है। ना ये मुल्क उसके बाप का है, ना उसके चचा का है, ना उसके चचाजाद भाई का है। ये मुल्क मेरा है, आपका है, और लाखों सैकड़ों उन नौजवानों का है जिनके मुस्तकबिल आज दाव पर लगे हुए हैं और वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं अडयाला जेल की तरफ कि वहाँ कैद एक आजाद शख्स बाहर आएगा, एक आजाद शख्स बाहर आएगा और वो फिर से इन नौजवानों की नहीं देखना बेगर्स कांट बी चूजर्स। अच्छा, तो उनकी तरफ देखना ना तो मुनासिब है ना बेहतर होगा। और उन्होंने साबित ही नहीं किया, वो इस नौजवान को एतमाद ही नहीं दे सके। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके कॉल वो सुबह जल्दी जागते हैं और काम कर रहे हैं, और वो ये बात करते हैं कि उनका जो पूरा ख़ानदान है इस मुल्क की जो खिदमत है वो करने आया है। तो नवाज साहब भी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालात है वो बेहतरी तरफ जाएंगे, और आवाम का बड़ा दर्द है। उनका ये कहना है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई होती है तो उनको दुख पहुँचता है,
और वो हालात बेहतर करने के लिए कोशिश है। अंश भाई आपको पता है दिन रात सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कौन करता है? रात को 3-4 बजे आप लाहौर की सड़कों पे निकले ना तो आपको कुछ डकैत मिलेंगे। ठीक है। वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ नशे की लत में पड़े अच्छा, हमारे वो तो बात दोस्त, होगी ना। अच्छा, वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। है। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब भी एक चोर है और वो चोरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर हैं सर। सर प्राइम मिनिस्टर है नहीं, हाँ। मुसल्लत किए गए हैं। अगर मुसल्लत ना किए गए होते तो इस नौजवान को कैसे पता लगता कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में फर्क क्या है? ये तो जानता ही नहीं है कि फॉर्म 47 क्या था, फॉर्म 45 क्या था। इनको तो इन्होंने बताया कि जी हम। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हुकूमत अपना पहला बजट लेकर आई तो उन्होंने मजदूर की जो तनख्वाह है वो कम अज़ कम जो है वो 37,000 रुपये जो मुकर्रर की। तो वो जिन लोगों से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर कोई भी जब बिल मंजूर किया जाता है, कोई भी कानून जब मंजूर किया जाता है तो अवाम में उसकी कबूलियत और मकबूलियत तब तक नहीं होती जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। चाय वाले होटल पे काम करने वाले मौजू को जब तक 35,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिलेगी, मैं कैसे मान लूँ कि पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने ये हमारी जात पे एहसान किया है? उन्होंने आपके लिए किया? कहाँ किया है? मुझ तक तो नहीं आ रहा। ये वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला एहसान है जो बाद में ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां और उनकी माएँ खाती रहीं। ये वही एहसान है ना कि 35,000 रुपया। ये हम बरकत मार्केट में खड़े हैं, अगर आपका कैमरा दिखाए तो बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है मेरे भाई। MBB जो है वो BBA नौजवान, MBA नौजवान इन ड्राइवर्स चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं। क्या ये इस पाकिस्तान का मुकद्दर है कि डिग्री होल्डर नौजवान यहाँ पे रिक्शा चलाएगा, यहाँ पे फूड डिलीवरी करेगा? मरियम नवाज का और उनकी सहेलियों को लेके ना मेरे ज़हन में एक बड़ा खूबसूरत शेर आता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। क्या खूबसूरत शेर है जी? कि हिना परवेज भट्ट साहिबा आती हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा को कहती हैं, पैगाम देती हैं बादशाह। अच्छा, कि लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत। अच्छा। झुका के सर सभी शाह परस्त ये बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। आपकी कैंप जेल डिजिटल दहशत गर्दों से भर गई है भाई। ठीक है। वो डिजिटल दहशत गर्द नहीं है, ठीक है। वो आपके मुल्क के फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है। वो आपके मुल्क के तालीमी याफ्ता नौजवान हैं। ठीक। उनके साथ ये जुल्म, ये ज्यादती, ये बर्बरियत जो आप कर रहे हैं ना, जिस तरह 8 अक्टूबर को उन्होंने वोट के जरिए बदला लिया था ना, वो हमेशा ये वोट के जरिए बदला लेते रहेंगे तब तक जब तक ये डब्बे बदलने और फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील करने का रिवाज नहीं खत्म होता। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है। हुकूमत जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो मसरूफ़ है, आवाम के लिए जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? मेरा फ्रिज एसी का काम था मगर फिलहाल तो तबाह हो गया, खत्म हो गया। कैसे तबाह हो गया? कारोबार ही नहीं, क्या करें। ठीक है। कितनी देर पहले ये बंद हो गया आपका कारोबार? तकरीबन ये 2 साल हो गए, 2 साल से बेकार बैठा हूँ। कोई रोजगार नहीं आपके पास? कोई रोजगार नहीं मेरे पास। तो फिर क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करता हूँ, फारिग बैठा हूँ, परेशानी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, कोशिश नहीं की कि कोई और कारोबार कोशिश शुरू करें, कोई और क्या कारोबार करेंगे। कारोबार के लिए पैसे चाहिए, हम बिल भरें या कारोबार करें, ये बताएं। नहीं, बिजली के बिलों में हुकूमत ने तो ये कहा है कि बिजली के बिल कम हो गए हैं, हमने हम रिलीफ कहाँ हो 2 माह के लिए। गए? ये कल की खबरों में फिर आप सुन रहे हो कि रेट बढ़ गए। 2 माह के लिए रिलीफ नहीं दिया आपको? 2 माह के लिए रिलीफ दिया है हमें, अच्छा मगर 2 माह से पहले उन्होंने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुननी है कि इनका ये कहना है कि मेरा जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इनका ये कहना है कि जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं और अभी जो है ना ये बेरोज़गार है। इनका ये कहना है कि कौन सा काम स्टार्ट करें, और कोई भी काम शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए है, और फिर जो मौजूदा हालात हैं इनका ये कहना है कि इसके अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके बच्चे क्या करते हैं?
मेरे बच्चे कुछ भी नहीं करते, अपना अपना संभालते हैं। मेरे अपने 3-4 बच्चे हैं जिनको मैं संभालता हूँ। उनके लिए मेहनत मुशक्कत करता हूँ, पूरा नहीं होता। नहीं, इससे पहले आपका कारोबार सही चल रहा मेरा था? बरकत मार्केट में दुकान थी, इससे पहले सही चल रही थी? बेहतरीन चल रही थी। 72 साल आपकी जो उम्र है उसमें आपने ये मुश्किल जो है वक्त देखा है कि जो अब चल रहा है, ये मुश्किल तरीन वक्त। ये तो सबसे गंदा तरीन दौर है। 2005 में, 2003 में, 2004 में गुजारा होता था, अब नहीं होता है। मगर क्या फायदा इस मुल्क में? तो जो आदमी सच्ची बात करता है उसको तो फांसी मिलती है, सजा मिलती है। इस मुल्क में उसको क्या मिला जिसने एटम बम बनाया, सिवाय सजा के अलावा? ये मुल्क नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी की जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं। मजबूरी से गुजार रहे हैं। हाँ, खुश होकर जिंदगी नहीं गुजार रहे गरीब आदमी। तो अपनी कहानी बताएं कि क्या क्या आपके साथ मुश्किल पेश आती है और बेबसी के आलम में किसको याद करते हैं, किसको अल्लाह को याद करना है बेटा। बेबसी की आदत में किसको याद कर सकते हो आप? सिवाय अल्लाह के अलावा तो कोई मदद नहीं कर सकता। आपके रिश्तेदार? देखें, मेरी बात सुने, रिश्तेदारों से लेंगे ना तो बाद में ताने ही मिलेंगे। ताने मिलेंगे? उससे बेहतर है भूखा सो जाना, कुछ ना करना। कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को भूखे सोए हो? ऐसे भी हो जाता, जिंदगी है ये। हुआ है ऐसे? हाँ, ऐसे भी हुआ है। तो बच्चे तो भूखे जब सो जाएं तो वो तो नाराज बच्चों होते के लिए तो होते कोई ना कोई इंतजाम करता है बंदा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये असल मकसद ये है कि इनका इंटरव्यू जो है ना, ये देना चाहिए कि ना बेनजीर इनकम सपोर्ट है इनके पास। एक गरीब औरत है बेचारी, लाचार, और एक बच्चा बीमार है, मियाँ नहीं है, उसका क्या करेगी? मुझे भी तो, चलो मैं तो मर्द हूँ, अपना कोई गुजारा कर लूंगा। ये देखें आप। चलेंगे, आप वीडियो हमें भेजिए, हम देख लेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू इनकी सुनी है कि किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है, और हुकूमत जो ये दावे करती है कि वो आवाम के लिए पैकेज लेकर आ रही है, आवाम की जो मुश्किलात है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। आपने गुफ्तगू सुनी है। पैकेज उनके लिए है जो उनके साथ चलते हैं। आवाम के लिए पैकेज कोई भी नहीं है। पैकेज उनके लिए है कि जो जायज़ नाजायज़ काम में उनका साथ दें। उनके लिए पैकेज कोई भी नहीं है दुनिया में कि जो हक के ऊपर खड़े हो जाएं या कोई रिलीफ मांगे। उनके लिए रिलीफ कहीं भी नहीं है। पैकेज उनके लिए है जो झंडा उठा के घूमेंगे, उसमें 100 में 20 आदमी को आटा देंगे, 10 आदमी को धक्के देंगे, उसके बाद कहेंगे कुछ नहीं हमारे पास। इतना आटा बाटा कितने आदमियों को दिया इन्होंने? ये बात यही कर रहे हैं कि 100 में से 25 आदमियों को भी नहीं मिला। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि हुकूमत जो दावा करती है आटा सस्ता करने की, या फिर जो आटा है वो आम आवाम तक जो है वो दिया जा रहा है। इनका ये दावा है कि हुकूमत जो है अगर कोई रिलीफ लेके आती है, कोई पैकेज लेकर आती है तो अपने बंदों को देते हैं, हमारे पास कोई नहीं आया। और इनके ये कहना है कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा भी सोया हूँ, और पिछले 2 साल से इनका जो कारोबार है वो तबाह होकर रह गया है। दिहाड़ी जो लगाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और इनका ये कहना है कि मेरी जो उम्र है वो 72 साल है। ये 72 साल की उम्र में सबसे जो मुश्किल तरीन इन्होंने दौर देखा है ये मौजूदा दौर है। तो हुकूमत होश की नाकल ले और आवाम के लिए कुछ करे। आवाम आज भी ये बात कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है ये अपनी मुतालबात या फिर आईनी तरमीम लेकर आते हैं। आवाम के लिए क्या लेकर आए हैं? आवाम की बेहतरी के लिए कौन सा ऐलान लेके आए हैं? आवाम की बेहतरी के लिए ये एक साथ कब बैठे हैं? आवाम के हालात बेहतर करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के लिए पैकेज लेके आने के लिए, एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्होंने बेहतरी लाने के लिए एक साथ बैठे हों? लेकिन आज जो आईनी तरमीम के हवाले से बातें की जा रही हैं उस हवाले से कभी कोई जा रहा है मौलाना फजल मान साहब से मिलने के लिए, कोई और कभी कोई और जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अवामी मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो आवाम के मसाइल हल करने में कितना संजीदा है। तो आवाम के साथ हम मौजूद हैं। तो एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपना छोटा मोटा सा कारोबार करते हैं। इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और किस हद तक ये मुतमईन है मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से, और क्या इनको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इनका सोच भी रही है या नहीं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं?
ठीक ठाक जी। क्या काम करते हैं जी? मैं जी ये पेंचर लगाता हूँ। पेंचर का काम करते हैं जी जी। तो कैसा आपका कारोबार चल रहा है? कारोबार बिल्कुल ठप हो गया जी। आगे हमारा गुजारा होता था, दाल रोटी चलती थी। अब इन हुकूमतों की वजह से, ये सियासी लीडरों की वजह से, ये आपस में लड़ाई है और कारोबार हमारे डाउन हो गए। आटे का था जी, रोजों में इन्होंने फ्री आटा तकसीम किया। मैं मॉडल टाउन भी गया हूँ। आपको आटा नहीं मिला? वादत रोड नहीं जी, वादत रोड पे भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ। वो शनाख्ती कार्ड देख के कहते जी ना अहल हैं आप। मैंने कहा जी किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि आप नाअहल हैं? बस वो शार्ट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जी। आप अकबर चौक जाओ दफ्तर में, मैंने कहा जी आओ मेरा घर देखो, मैं अहल हूँ कि ना अहल हूँ, आटे के लायक हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं मिला जी। मैं 2-3 जगह मैंने चक्कर लगाए और वापस आ गया हूँ। क्या कहते हैं कि कौन जिम्मेदार है? आप जो आवाम अपनी बुनियादी हकूक के लिए फाइट करती है और वोट देती है नुमाइंदों को, तो आपको क्या लगता है हुकूमत आपके बारे में कुछ सोच भी रही है या फिर बस आपके साथ वादे दावे बस इस हद तक? बस जी सिर्फ दावे ही करती है और कोई भी नहीं सोच रही। हमारे शनाख्ती कार्ड के नंबर आदमी आया था, नोट करके ले गया था, कहता था जी 12,000 रुपया भी मिलेगा आपको। और आपको उस टाइम इमरान खान की हुकूमत आ रही थी, उस दौर की बात है। हुकूमत आ रही थी या जा रही थी? आ रही थी, आ गए थे, मतलब इलेक्शन हो रहे थे। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको 12,000 रुपया भी मिलेगा। हाँ। और आपको राशन वो नहीं भी मिला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिला जी। अभी जो आटा है वो मिला? फ्री? हाँ अभी जो फ्री आटा है। नहीं फ्री को नहीं अच्छा, मिला। कितने घंटे काम करते हैं? मैं सुबह जी 6 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे तक थक जाता हूँ, फिर काम करते हैं जी। यही काम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे हैं आपके? जी सर, 10 बच्चियां हैं और 5 बेटे हैं मेरे। बेटों की ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ये बेटा है? ये 16 बच्चे हैं तो उनके लिए कमाना और फिर उनके ऊपर लगाना तो बड़ा मुश्किल होगा। ये आपके सामने ये मेरा हाल है, आप देख लें, ये आपके सामने ही है। ये मैं इस हाल में हूँ। एक 2 जोड़े कपड़ों में फिरता हूँ, एक धोता हूँ, दूसरा पहनता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये 16 जो बच्चे हैं इनका गुजारा कैसा करते हैं आप? इनके पैसे, इनका खर्चा, इनका घर का जो सर्किट है वो कैसे चलाते हैं आप? खर्चा खुर्चा बच्चों का कोई नहीं करता जी। सरकारी स्कूल है अख्तर मुबारक अस्पताल के अंदर, 2 बजे के बाद लगता है जी, वहाँ बच्चे भेजता हूँ। सरकारी इलाज, कोई दवाइयाँ सरकारी, अगर कोई बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट तो कोई चक्कर ही नहीं है। और ना कोई इनके ख्वाहिश की खुराक है और ना इनके ख्वाहिश। बड़ा बच्चा कितनी उम्र का है? ये 18 साल का, ये आपके सामने। ठीक है। ये काम करता है आपके साथ? ये मेरे साथ करता है। एक और छोटा है, वो भी करता है। ठीक है। वो 12-14 साल का होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि 16 आपके बच्चे हैं। हाँ जी। तो लोग तो ये बात करेंगे कि आपको क्या जरूरत थी इतने बच्चे पैदा करने की? ये तो अल्लाह ने दी। अब सारी बच्चियाँ थी, मेरे तो 10 बच्चियाँ, तो उसके बाद अल्लाह ने बेटे दिए। 5 बेटियों की मैंने शादी कर दी है। कर दिए माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ। इस गरीबी में। जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आया कि अभी ये मुश्किल वक्त है? पहले इतना था जी कि हमारी रोटी चल रही थी, मतलब परेशानी सुबह ये कमा पीछे के आपका घर है? यहाँ जी, ये किसी की जगह में रहता हूँ जी। ठीक है। उनकी इधर बात मैं 40-45 साल से इधर बैठा यहीं पे रह रहे हैं? जी जी जी, यहाँ पर बैठे। पहले हुकूमतों में ये था कि सस्ता था, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, हमारा गुजारा, हमारी जो तनख्वाह या जो मुलाजमत थी उसमें हमारा गुजारा होता था। अब नहीं हो पा रहा? अब नहीं हो रहा। अभी ऐसा हुआ कि कुछ दिहाड़ी लगी ना हो, बच्चों को फिर क्या देते हैं? बच्चे रोते होंगे यार अब्बू जी कुछ लेकर आए। दुकान वाले की मिन्नत करते हैं, भाई सुबह कमा के दे देंगे। वो मल्लेदार है 40-45 साल के, एक दिन का उधार कर लेते हैं। एतमाद करते हैं आप? एतमाद करते हैं। पहले मैं ड्राइवर था, मैं ड्राइवर हूँ, मेरा पेशा ड्राइवर है। मैंने 20 साल तेल की टैंकी चलाई है, महमूदपुर से लाहौर चलाऊँ। अच्छा। उसमें हमारे पैसे अच्छे बन जाते थे। हमारा तो वो काम क्यों छोड़ा आपने? बस अभी बुढ़ा हो गया, अभी थकावट नहीं जाती। अभी मतलब नहीं 62 साल उम्र है, 1963 की पैदाइश है मेरी। अच्छा। हाँ जी। अभी मतलब कि इतनी हिम्मत नहीं रहेगी काम कर पाए? मैं थकावट हो जाती है, एक फेरा लगाता हूँ, फिर 2 दिन मेरे से दोबारा थकावट। किस इलाके से है? पीछे लाहौर से ही? नहीं, जिला बटाग्राम अलाई का रहने वाला हूँ। अच्छा, वहाँ से रहने वहाँ का। तो वहाँ से अब वहाँ वापस नहीं जाते आप? वहाँ वापस नहीं जाता, पैसे नहीं है वहाँ गुजारा, वहाँ कारोबार नहीं है। वहाँ जो कारोबार है वो लकड़ी का काम है, सले पर ये जो चीड़ दियार की। मुश्किल है। वो वजनी है, वो हमसे हो नहीं सकता। हमने सारी उम्र इधर गुजार दी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो मौजूदा दौर है, क्या आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है जो आपके हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं या जो घर का सर्किट है वो बेहतर नहीं चल पा रहा है? तो किस हुकूमत को आप कहते हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इनकी वजह से आज आपको इन हालात का सामना करना पड़ रहा है?
इसका बड़ा जिम्मेदार रिश्वत है जी। रिश्वत। हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदार इन चीज़ों की रिश्वत है, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं ਉਹਦਾ कहाँ चिट्टा है जी, उसका कहाँ चिट्टा है, ਉਹਦਾ कहाँ चिट्टा है। जिहदे कोल पैसे नहीं है जी, वो मुजरिम भी है, वो गलत भी है, वो सब कुछ है जी। बिजली को बिल 2 महीने पहले मैंने 37,900 कुछ 22 रुपए जमा आपका करा। छोटा सा घर है और 37,000 रुपए बिल आ गया। हाँ, आ गया। अब ये पिछला बिल जो आया था ये को गुजार कर्ज लेकर दिया होगा, गरीब बात है। हाँ, उधार अभी तक नहीं खत्म हुआ। अच्छा नाज़रीन, हम जितने भी आवाम के साथ जो प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर आवाम से जो सवाल कर रहे हैं, जो हम आउटडोर आवाम के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, सबसे जो बुनियादी मसला है वो बिजली के बिलों का। जिससे भी गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं कि दो मसले हैं, एक महंगाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो बिजली के बिल हैं वो हद से भी ज़्यादा आ रहे हैं। अब अगर इनके घर की बात की जाए, एक छोटा सा घर है इनका और एक मेरे ख्याल 2 पंखे होंगे या फिर एक जो है इनके पास फ्रीजर होगा, तो उसके बावजूद इनका जो घर का जो बिल है वो 37,000 रुपये आया है। तो इनके लिए उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, अगर हम किसी से भी बात करेंगे तो उनका सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो बिजली के बिल हैं इसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी जो CM साहब ने 2 माह का टाइम दिया था कि 2 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो भी ख़त्म होने वाला है। तो इसके बाद जो है आवाम किसकी तरफ जाएगी, किससे फरियाद करेगी, किससे वो पुकारेगी कि हमारी जो मदद की जाए, जो हमारे हालात हैं वो बेहतर किए जाएँ, जो बिजली के बिल हैं उनको कम किया जाए। आपने IPPs के साथ मुआहदे किए, आज नुकसान किसका हो रहा है, आवाम को हो रहा है। वो चीज़ें वो उनको पैसे जा रहे हैं और आवाम अपने जेबों से पैसे निकाल रही है, वो पैसे भी जो आवाम ने देने भी नहीं है वो भी देने पड़ रहे हैं। तो सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का है। हुकूमत को चाहिए कि इसको सबसे पहले हल करे, ये बुनियादी मसला है, फिर आगे सोच। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो प्रोग्राम था वो आवाम के मसाइल के ऊपर था कि आवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत इसको तकरीबन 6 माह कम्प्लीट हो चुके हैं और किस हद तक जो आवाम के जो मुतालबात थे या आवाम के जो मसाइल थे उसको हल करने में कामयाब हुई या नहीं, यही जो है सवाल हम आवाम से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं जी? मैं ड्राइवर हूँ, सईद तो, अहमद मेरा। अच्छा मुझे बताएं कि कैसा आपका कारोबार या नौकरी कैसी जा रही है? सर नौकरी क्या, गरीब आदमी जो है ना पिस के रह गया गरीब आदमी। क्या करें कि बताऊं, मैं अपने बारे में बताता हूं कि मेरे 5 बच्चे हैं, रेंट का घर है लाहौर में, रेंट का घर किराए का घर है, 5 फैमिली के बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला बंदा हूँ। और अगर कहना चाहें तो तकरीबन मेरी कह लें 40,000 रुपया मेरी अगर इनकम है ना, तो 1 लाख रुपया मेरा खर्चा है। अब आप मुझे बताएं कि ये 40,000 में से 1 लाख रुपया कैसे निकालूं। ये एक मिसाल है कि मेरा घर का रेंट 15,000 रुपया, बिजली का बिल तकरीबन 15,000 रुपया। मैंने पिछले 2-3-4 महीने से हमने कूलर यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। घर में खाली बंद पड़ा है, मैंने उसकी तारें निकाल दी इसलिए कि जो है ना उसका बिल। तो बच्चे कहते नहीं कि पापा ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चे कहते हैं, बच्चे गर्मी से मरते रहे हैं, मैंने नहीं चलाया, पंखा ही चलाते रहे हैं, कूलर नहीं चलाया, यूज ही नहीं किया। अच्छा, हुकूमत तो दावा करती है कि महंगाई कम कर रहे हैं और हालात सर कहाँ महंगाई कम की। अब हम कूलर बंद करके भी फिर भी हमें 7,000-8,000 बिल आ रहे हैं। इतना बिल आ गया? इतना फिर भी आ रहा है। पहले 15,000 आता था। आप देखिए 40,000 रुपए में आप मुझे घर चला के दिखाएं, 40,000 रुपए में आप एक घर चला के दिखाएं 5 बच्चों का, फैमिली का, और घर का रेंट 15,000, बिजली का बिल 10,000, गैस का बिल 8,000, उसके अलावा फिर पानी का बिल है, फिर बाकी अखराजात, हांडी, रोटी, सालन, मिर्चें, घी, सारे कुछ। ये हम कैसे पूरा करें, आप बताएं जरा। नहीं, हुकूमत तो बात करती है कि आटा सस्ता कर दिया हमने। हम जो है वो सोलर पैनल का जो पैकेज है वो लेकर आ रहे हैं, वो अनाउंस कर रहे हैं, फिर जो है ई-बाइक्स लेकर आ रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं, कोई भी सहूलत नहीं, ना हमें सोलर मिला है, ना हमें आज तक कोई ऐसी चीज मिली है। मिलने की उम्मीद तो होगी ना अलामा साहब? मैंने कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। देखो अभी तक तो मैं मसला ये जबकि महंगाई आई है ना, 3 से 4 लाख रुपए का कर्ज ही हो चुका अब तक। 3 से 4 लाख रुपए। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं 40,000 कमाता हूँ, मेरा 80,000 लाख रुपया मेरा खर्चा है घर का, तो बाकी कहाँ से लूँ? बाकी कैसे? डकैती तो नहीं मैं कर सकता, ऐसा तो मैं बंदा नहीं हूँ, चोरी तो नहीं कर सकता ना। हलाल कमा के खाना खिलाना बच्चों को पूरा नहीं हो रहा, हलाल पूरा ही नहीं हो रहा। जब कमा के खिलाता हूँ वो हलाल वो पूरा ही नहीं होता। अब उसमें मैं कैसे गुजारा करूँ, बताएं जरा।
40 में मैं अपना लाख रुपया कैसे निकालूं? इस पर मेरे पास एक शेर है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्या शेर है जी? पंजाबी का ये शेर है कि कलियां खिलियां गुलाब बन गए, अच्छा, प्यार उन्हां दे अजाब बन गए, ठीक है। असी अखां नाल वेखे आए, सानू लुट के वो नवाब बन गए। ये नवाब कौन बना है? लोग बन गए देखने वाले, हमें गरीबों को, हमें लूट के, पाकिस्तान को लूट के लोग हमें नवाब बन गए। किन लोगों ने लूटा पाकिस्तान को? आप पहले जो लोग बहुत ही गरीब होते थे, आज वो महलों के मालिक हैं। पाकिस्तान को लूट के लोग हम बन गए, नवाब बन गए हैं। और ये सच है कि हमें लूट के लोग नवाब बन गए आज। अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत बात करती है कि 6 माह के अंदर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमने बेहतर किए हैं, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा था, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, और पाकिस्तान की जो मैशत है वो भी बेहतर होने जा रही है, तो आप पर उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है? सर मुझे तो यहाँ तक कुछ नजर नहीं आ रहा। हम बाप दादा से लेकर नून लीग को सपोर्ट करने वाले लोग थे। अब किसको वोट दिया आपने? अब तो हम किसी को देते ही नहीं है, देना ही पहले नहीं। नून लीग के सपोर्टर थे? नून लीग के सपोर्टर क्यों थे। छोड़ा नून लीग को? कुछ नजर ही नहीं आता, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब देखो ना, अब क्या है, हमें क्या सपोर्ट दी, हमें बताएं। अब गरीब आदमी के लिए आप गवर्नमेंट ने नवाज क्या शरीफ किया? साहब के सपोर्टर थे तो उन्होंने कुछ नहीं दिया आपको? कोई सपोर्ट कुछ नहीं दिया, आप छोड़ दिया आपने उनको? छोड़ दिया। अब नहीं, अब किसी को वोट नहीं देना। ठीक। तो बात ये है ना, गरीब आदमी का जीना पाकिस्तान में मुश्किल है। अगर पाकिस्तान में आपको जीना है तो आप फिर करोड़पति हो, आपके पास पैसा हो, दौलत हो, तो फिर पाकिस्तान में रह सकते, वरना नहीं। वरना आप पाकिस्तान में आपका जीना मुश्किल है। मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ, तो मुझे मतलब ये कि मैं 40,000 रुपए में कैसे लाख रुपया निकालूं, बताएं मुझे। मतलब गुजारा करना मुश्किल है। गुजारा मुश्किल। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 6 माह से 2 साल से 3 साल से यही हाल है। हाजी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि पिछले 2 साल से इस मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। ये कहना है कि 40,000 रुपये मेरा जो है वो इनकम है, लेकिन मेरा जो खर्चा है वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो किससे ये इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे, आवाम के हालात बेहतर करने के लिए। तो आगे लोगों से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मैं सेल्स का काम करता हूँ। कैसा जा रहा आपको काम? बस ठीक ही है, लेकिन जो आज से पहले था 2-4 साल पहले वो नहीं हालात। अच्छा, मुझे बताएं कि जो हुकूमत ये बात कर रही है कि कम से कम जो है वो मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है, तो ये मिल भी रही है कि नहीं मिल रही? मोस्टली इदारों में तो ये सिर्फ लॉलीपॉप ही है, कोई इतनी सैलरी नहीं मिलती। 37,000 रुपये गवर्नमेंट तो ऐलान कर देती है, इससे पहले 35,000 थी, अब 37,000 ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर इंश्योर करना कि वो अप्लाई भी करवा सकती है, ये बात कि नहीं। मोस्टली फैक्ट्रीज में देख लें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में देख लें, ये नहीं अप्लाई होता, 37,000 रुपये नहीं देती। आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बड़े मुश्किल से होता है। गवर्नमेंट को आप खुद ही चाहिए कि अगर उन्होंने 37,000 कर भी दिया है तो 37,000 में गुजारा बहुत मुश्किल है। मार्केटों के हालात बड़े मुश्किल है, मार्केटों के क्या काम करते हैं आप? मैं तो सेल्स में हूँ, सेल्स सुपरवाइजर हूँ। कितने घंटे काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 घंटे काम करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ, ये कमी यही है? 1% भी कमी हमें या मार्केटों में या हमारे घरेलू हालात में कोई महसूस नहीं होती। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है। आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट 37,000 रुपये सैलरी दे भी देती है या ऐलान कर भी देती है, आप देखें कि 37,000 में गवर्नमेंट खुद गुजारा कर सकती है। आप मुतमईन नहीं है हुकूमत की परफॉर्मेंस से? 1% भी मुतमईन नहीं है, बल्कि परेशान है। हर बंदा परेशान है। कोई अगर अपना कारोबार भी कर रहा है वो भी परेशान है, अगर कोई घरों में बैठा है वो भी परेशान है। हम जैसे जॉबलेस वाले बंदे तो है ही परेशान। अब वो जॉब नहीं है। आप ये देखें, जॉब अगर मैं करता भी हूँ, गवर्नमेंट के बकौल के 37,000 रुपये हमारी तनख्वाह है। 37,000 रुपये मैंने इस महीने घर का बिल जमा करवाया, बिजली का बिल 36,870 रुपये तकरीबन मेरा बिल था। ना हमारे घर कोई AC लगा हुआ है, ना हमारे घर कोई इसके अलावा कोई हैवी मशीनरी है। फ्रिज चलते हैं या 2-3 पंखे चलते हैं या मोटर चलती है। 37,000 रुपये मैंने इस महीने बिल जमा करवाया। तो मैं कैसे 37,000 रुपये मैं कैसे गुजारा करूंगा? या एक आम बंदा कैसे गुजारा कर सकता है? एक पंखा और एक लाइट चलाने वाला बंदा 14-15,000 रुपये बिल जमा करवाता है। किसको जिम्मेदार समझते हैं? हुकूमत ही है, और कौन है? कोई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि क्या करना चाहिए? हुकूमत से उम्मीदें टूट गई हैं, क्या मुतालबा करें? कोई उम्मीद तो होगी ना यार कि हुकूमत हमारे लिए काम कर ले। मैं कहता हूँ कि हम दादा परदादा से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो सिर्फ लॉलीपॉप देती है। लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं। हमारी तो उम्मीदें टूट गई हैं भाई, इनसे उम्मीदें लगा के फजूल काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा आपका गुजारा हो रहा है? और हुकूमत की जो दावा कर रही है कि महंगाई कम की है और हालात जो है बेहतर हो रहे हैं,
और जो मैशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जिस दौर में लुट जाए गरीब की कमाई, उस दौर के सुल्तान से बड़ी भूल हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में गुर्बत का इस वक्त डेरा है। लोग कोरोना को भूल चुके हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर एक कोरोना की वबा आई थी, उस दौरान भी ये हालात नहीं थे जो आज गरीब के हालात हैं। गरीब को अपना चूल्हा जलाना और जिंदा रहना जो है वो सबसे बड़ा मसला बन गया है। ठीक है। लेकिन मैं किधर जाऊं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस वक्त इस चीज की सोच ही नहीं है कि गरीब मर चुका है। गुर्बत की लाइन से हमारी आवाम बहुत नीचे जा चुकी है। साहब, आपकी जो सीएम साहब वो कहती है कि हमने आटा सस्ता कर दिया है, महंगाई कम कर रहे हैं। आज जो इस वक्त प्याज मिल रहा है वो 150 रुपए किलो मिल रहा है, जो हर हांडी के अंदर डलना है, चाहे वो गरीब की हांडी है या अमीर की हांडी है। आज जो गैस का बिल है वो 2000 रुपए से कम नहीं आ रहा। इस हमारी जो टिकटॉकर हुकूमत है, इन्होंने यहाँ तक के हमारे पानी के बिल के अंदर जो है वो सफाई का बिल भी डाल दिया है। पानी के बिल के अंदर, पानी के बिल के अंदर जो पहले पानी का बिल 500 आता था, आज वो बिल जो है वो 2000 रुपए की लाइन में आ रहा है। 1800 रुपए की लाइन में जो है वो बिल आ रहा है। उसमें इन्होंने सफाई का भी निजाम जो है वो उसका भी जो है वो बिल शामिल कर दिया है। हालांकि सफाई नहीं हो रही, कौम की सफाई हो रही है, खजाने की सफाई हो रही है। कौम जो है वो इस वक्त तंगदस्ती की जिंदगी जो है वो गुजार रही है। आवाम के लिए कुछ तो दिया होगा ना। आवाम के लिए तो बिल्कुल इन्होंने दिया है। अभी रात के अंधेरे में जिस तरह ये एक तरमीम पेश कर रहे थे और पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को अंधा करके मारने का प्लान किया था, वो तो अल्लाह ने गैब से मदद भेज दी है। वो तो कहते हैं अवाम के लिए कर रहे हैं सब कुछ, अवाम की मफाद में। अवाम के लिए अगर करना होता तो इनके पास करने के लिए और बड़े काम थे। इन्होंने पाकिस्तानी कौम से आटा छीन लिया है। इस वक्त आटा जो है वो 150 रुपए किलो मिल रहा है। कहते हैं हमने आटा फ्री दिया है। वो तो खाने वाला ही नहीं है। अच्छा, उसमें तो चोकर शामिल है। इन्होंने कहां से फ्री दिया है? आज तक इन्होंने फ्री के नाम पर 300 यूनिट कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे। इस वक्त 300 यूनिट का बिल क्या आ रहा है? 35,000, 50,000। जब ये बिल है और फिर उसके ऊपर 5,000, 3,000 जो है वो एक सब्सिडी के नाम से वजीर आला की प्रमोशन हो रही है, और वो लोग रो रहे हैं कि हमसे वो 3,000 रुपया वापस ले लो। कभी हम जाकर वापटा में जो है वो बिलों की किस्तें करवा लिया करते थे। जिन लोगों के नहीं हो रही है, अब वो किस्तें भी नहीं हो रही। तो गरीब तो इस वक्त मर गया है, गरीब तो इस वक्त रो रहा है। इनकी जानों को, इनके मेकअप पूरे नहीं हो रहे और पाकिस्तानी कौम का खाना पूरा नहीं हो रहा। मेकअप नहीं पूरे हो रहे, इनके मेकअप नहीं पूरे हो रहे, और इनके जो कैमरामैन हैं टिकटॉक बनाने के लिए वो लाखों रुपया सैलरी ले रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। इस वक्त सफेद पोश तबका जो है उसके पास बच्चों की जो है फीसेस वो मौजूद नहीं है। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। लोगों के घरों में जो है वो बिल बिजली के हों, पानी के हों या गैस के हों, उनको अदा करने की जो है वो हिम्मत और सकत बाकी नहीं है। हमारी हड्डियों से खून तक निचोड़ लिया है इस हुकूमत ने। जो इससे पहले हमारे हाँ जो है वो खुशहाली थी, आज हर घर के अंदर जो है वो कर्ज का जो है वो बोझ पड़ गया। बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, इससे पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम जो है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। अगर डिफॉल्ट नहीं किया तो अशराफिया ने नहीं किया। वो 2 करोड़ हो सकते हैं, वो 1.5 करोड़ हो सकता है, उनके जो है वो मजे हैं, बारे न्यारे हैं। लेकिन गरीब आवाम इस वक्त अल्लाह की कसम है डिफॉल्ट हो चुकी है। हमारे पास इस वक्त जो है खुदकुशी का रेट इस टिकटॉक हुकूमत के अंदर 25 लोगों ने पंजाब के अंदर जो है वो खुदकुशी कर चुके हैं। अभी देखिए कि आगे आगे होता है क्या। अच्छा, हमने बताया कि जो मौजूदा हुकूमत है ये तो बात करती है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर करना है, हमने मैशत को मजबूत करना है और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो पिछली हुकूमत थी उसने ये सारा जो बिगाड़ पैदा किया, इसकी वजह से महंगाई थी। आप ये बताइए कि इनके चचा जान ने कहा था, जो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है, कि मैं पेट्रोल को 70 रुपए लीटर करूंगा। 150 से उठाकर 300 रुपए पे ले गए। आज भी दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन वो 70 रुपए की हुकूमत ने तो धोखा दे के हमारे ऊपर कब्जा किया ना। वो आज तक 70 रुपए पेट्रोल नहीं हो सका, और दुनिया भर में सस्ता पेट्रोल होने के बावजूद भी पाकिस्तान में पूरे खित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर से सबसे महंगा तरीन पेट्रोल मिल रहा है। तो जहां पर ये हमारे ऊपर जोकर आ गए हैं, इनसे हुकूमतें नहीं चल सकती। इनको चाहिए कि वो एक कैदी उसके साथ सुलह कर लें, उसके जाके पाँव में पड़ जाए। जी, उसके पाँव में पड़ जाए, पाकिस्तान उठ जाएगा, पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। इस वक्त कैदी इनको तिगनी का नाच नचा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ढीठ इतने हैं कि हुकूमत छोड़ने के जो है वो लिए तैयार नहीं हो रहे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने हुकूमतें छोड़ी, राना सनाउल्लाह ने कहा है उस दिन हम अडियाला जेल में होंगे। तो इन्हें खौफ अपना है, कौम का बिल्कुल खौफ नहीं है। और आइंदा आपके चैनल की वसात से कह रहा हूँ,
कि दोबारा ये कभी इलेक्शन में खड़े होने के काबिल नहीं रहेंगे। वो तो कहते हैं इलेक्शन करवाएंगे, हम जीतेंगे, कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, फॉर्म 47 के जरिए तो वो जीतेंगे, जैसे कि उन्होंने पहले जीता। हाँ। पहले उन्होंने जिस तरह अपने जो है वो उम्मीदवार कामयाब करवाए फॉर्म 47, और अभी जो एक जिमनी इलेक्शन हुआ है रहीम यार खां में, वहां तो फॉर्म 45 भी बनाया गया, फॉर्म 47 भी बनाया गया। बिजली के बिलों में आपको रिलीफ नहीं दिया गया पंजाब हुकूमत की जानब से 2 माह के लिए? बिजली के बिलों में जो रिलीफ के नाम पर ढोंग रचाया गया है वो अगले महीने से कौम से वापस लिया जाएगा, क्योंकि IMF ने कहा है कि आप किस कैपेसिटी के अंदर जो है वो कौम को बिजली का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। हालांकि आपके खजाने में तो टका नहीं है, आपने तो वो सारे डॉलर जो इमरान खान छोड़ के गया था खजाने के अंदर वो उठा के इन्होंने सारे जो है वो अल्ले तलल्लू में लगा दिए हैं। अब IMF भी इनको डील देने के लिए तैयार नहीं है। कितनी दफा शेड्यूल बना है IMF का, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। ये कभी कच्चे ड्राफ्ट लेके आ जाते हैं, कभी पक्के ड्राफ्ट लेके आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इन्होंने मार दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, कच्चे के जो डाकू हैं वो क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं? कच्चे के डाकू जो है वो पक्के डाकुओं की सरपरस्ती में है। अच्छा, पक्के डाकू जब तक उनके सर पे हाथ रखेंगे, कच्चे के डाकू फलते फूलते रहेंगे, पाकिस्तानी कौम को लूटते रहेंगे, क्योंकि उनके जो सरबराह हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो पाकिस्तान की एलीट है, वो अशराफिया है, वो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं जो उनको वेपन्स भी मुहैया कर रहे हैं, जो उनको जो है वो शेल्टर भी दे रहे हैं। तो कच्चे के डाकू तो मजे में हैं, पाकिस्तानी कौम है जिनके ऊपर इस वक्त जो है अच्छा, वो बम पड़ चुके आप हैं। जो बातें कर रहे हैं, जो हुकूमत है या जो लोग हैं वो ये बात करेंगे कि ये पैसे लेके ऐसे प्रोग्राम करते हैं आप, तो फिर क्या करेंगे आप? आपके बारे से ये गुफ्तगू करेंगे? आप तो खाना नहीं खिलवाते, पैसे कहाँ से देंगे यार? ऐसा ही है। आज तक हमने कभी भी कोई प्रोग्राम, अल्लाह गवाह है, पैसे लेकर नहीं किया। हम इस वक्त, मैं तो अपनी मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवा के आया हूँ। तो भाई पाकिस्तान के अंदर हकीकत करो। क्या आप तब मानोगे जब हम खुदकुशी करेंगे? पाकिस्तानी कौम खुदकुशियां कर रही है, तुम्हें एतबार नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में गुर्बत है? पाकिस्तानियों का चूल्हा जो है वो बुझ चुका है। इस वक्त इज्जतें नीलाम हो रही हैं, इस वक्त इज्जतों का लंडा बाजार लगा हुआ है, और पाकिस्तानी कौम अपनी जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रही है। लेकिन इन्हें डर पड़ा हुआ है कि मीनारे पाकिस्तान में जलसा ना हो जाए। अगर वो जलसा हुआ तो इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। उसके लिए इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस के छापे पड़ रहे हैं, पुलिस को टास्क दिया गया है कि वो मीनारे पाकिस्तान का जलसा ना हो। तुम्हें तो एक ही टास्क कहना है कि इमरान खान बाहर ना आ जाए, जबकि कौम ये चाह रही है कि वो बाहर आएगा तो पाकिस्तान का चूल्हा जलेगा, पाकिस्तान का पहिया चलेगा। ठीक है जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो अवाम के साथ किया जा रहा है वो बहुत गलत है। जो हुकूमत दावा करती थी कि हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे या फिर अवाम को रिलीफ देंगे, वो रिलीफ कहाँ है? नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या काम करते हैं जी? मेरा चाय का स्टॉल था। अभी भी है? नहीं, किधर गया? वो चाय का स्टॉल बेच के तो मैंने बिल अदा किया। बेटियां मेरी 3, बेटा कोई नहीं है। अब 25,000 का बिल आया। हुकूमत क्या रिलीफ देगी? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। नहीं, आपने जो आपका स्टॉल था चाय का, हाँ, उसको सेल करके अपने घर का जो बिल है वो दिया आपने? हाँ जी, कुछ कर्जा पकड़ के और कुछ सेल करके दिया बिल। ऐसी आवाम से हुकूमत से को डूब के मर जाना चाहिए कि जो हमारे बच्चे भूखे मरे। अच्छा, जो आपका रोजगार था वो तबाह हो गया? वो खत्म हो गया, क्या करें अब 25,000 का बिल आया, किसे भरे हम? कोई रौला नहीं है, किराए पे रहते हैं हम। किसने किया ये सब? ये सारी हुकूमतों ने। और किसने? किससे गिला है आपको? हाँ, गिला किससे? हुकूमत से। ये चवल हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं, ये खोटों की हुकूमत है। इनसे कोई फायदा नहीं है। ये जूतियाँ भी खाती है और अवाम को फिर मरवाती है। अच्छा, मुझे बताएं, कितना मुश्किल था जब आपने अपना जो स्टॉल है, ठीक है, वो सेल कर दिया? मुझे तो बिल जमा कराना बड़ा मुश्किल हो गया। आंखों में आंसू आ गए हों? जाहिर है, अपना कारोबार जब बंदा खत्म कर दिया, क्या करें? अब सड़कों पे आ गए, आपसे ले, उससे ले, भीख मांगना शुरू कर, बात सीधी कर। ये तो मुश्किल काम, ये नहीं करना चाहिए, बुरी अब बात। क्या करें? बेटी है, बेटा तो कोई नहीं है। क्या उम्र आपकी? मेरी 65 साल उम्र। क्या करें? अब हुकूमत ने तो हमारे साथ तो जुर्म किया। अब 25,000 का बिल, वो वहाँ SDO के पास जाओ तो वो कहता है जी जो आ गया वो आपको देना पड़ेगा, हम तो आपके ही मुलाजिम हैं। तो जो बेटी हैं वो क्या कहती हैं? बेटियाँ क्या करें? स्कूल में जाती थी पढ़ने के लिए,
वो भी घर में बैठ गए। जाहिर है, स्कूल छुड़वा दिया आपने? जाहिर है, क्या फीस नहीं थी? फीस दे ही नहीं सकते, क्या करें, अब मजबूर हो गए, रोटियों से मजबूर हो गए तो फीस तो बहुत दूर है, बिल से मजबूर हो गए तो वो बात अलग है। आप जज्बाती हो रहे हैं। हैं? अब जज्बाती तो लाजमी होना है कि अब कहाँ जाए। पैदा ही हम इस मुल्क में हुए हैं, बड़ी खुशहाली भी देखी है। अब से ये 5 साल हो गए, 6 साल, जो है ऐसी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने पूरा बेड़ा गर्क करा के रखा, पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रखा। तो जब पैसे नहीं मिलते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती है, जब दिहाड़ी नहीं लगती है तो घर जाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले नहीं है भी आज, क्या करें। अब किसी ने कहा था मुझे उससे मिलना था, किसी ने कहा था कि यार मेरे पास आना, मैं आपकी मदद कर। अब मैं उसी के पास जा रहा था, इतना टाइम लग गया, सॉरी। जी नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी है। अवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमने प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की कि सबसे जो बड़ा मसला है बुनियादी, वो बिजली के बिलों का है। जिससे भी गुफ्तगू करते हैं वो यही कहता है कि हमारे जो घर का बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। हुकूमत को इस हवाले से सोचना पड़ेगा, अवाम को जो है रिलीफ देना पड़ेगा बिजली के बिलों में। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया 2 माह के लिए, लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत ये दावा करती है कि हम अवाम के लिए रिलीफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन अवाम की जो सूरत हाल है, अवाम के जो मुतालबात हैं या फिर जो अवाम की जो राय है वो आपने सुनी है कि किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम अवाम के सवाल। अल्लाह निगहबान।